विदुर को नीति शास्त्र का विद्वान माना जाता है। महात्मा विदुर ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बुद्धिमान पुरुष के गुण इस प्रकार बतलाए हैं। 1. अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 2. जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके वे सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं, यानी बुद्धिमान। 3. क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 4. दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 5. सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 6. जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है, वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 7. विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं तथा किसी वस्तु को समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। 8. विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरों के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है, उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है, यानी बुद्धिमान। 9. पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, कोई भी वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं है। 10. जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 11. भरत कुल भूषण। पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते हैं। 12. जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 13. जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जाने वाला तथा मनुष्य में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 14. जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। 15. जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है, यानी बुद्धिमान। 16. जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी इठलाता नहीं चलता, वह पंडित कहलाता है, यानी बुद्धिमान। महात्मा विदुर को नीति शास्त्र का विद्वान माना जाता है। महात्मा विदुर ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को मूर्ख पुरुष के गुण इस प्रकार बतलाए हैं। 1. बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। 2. जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। 3. जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं, यानी मूर्ख। 4. जो शत्रु को मित्र बनाता है
और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया रखा करता है, उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं, यानी मूर्ख। 5. भरत श्रेष्ठ, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूर्ख है। 6. जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता है तथा जिसे सुहृदय मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं, यानी मूर्ख। 7. मूढ़ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना बुलाए भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास करता है। 8. स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करते हुए जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। 9. जो अपने बल को न समझकर बिना काम के ही धर्म और अर्थ के विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु इच्छा करता है, वह पुरुष संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है, यानी मूर्ख। 10. राजन, जो अंधिकारी को उपदेश देता और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्तवाला कहते हैं, यानी मूर्ख।